Hello everyone, welcome back in this new video. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होता है और इसका यूज़ हम इंग्लिश ग्रामर में कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे, दैट इज़ प्रीपोजिशन। आज से जो हमारा वीडियो सीरीज होगा वो होगा ओनली प्रीपोजिशन पे। जितने भी इंग्लिश ग्रामर में हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, कोई भी प्रीपोजिशन मिस नहीं होगा, ठीक है। वन बाय वन करके हम सभी प्रीपोजिशन को कवर करेंगे। यह हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। यह जो वीडियो होने वाला है पार्ट 1 में है, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रीपोजिशन के सीरीज होंगे पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी पार्ट बन सकते हैं, हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड वन बाय वन सभी वीडियोस देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर बने रहें और यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को जरूर मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन क्या है और इसका यूज इंग्लिश ग्रामर में किस आधार पे किया जाता है, चलिए हम बात करते हैं। प्रीपोजिशन का पहले हम हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। हिंदी मीनिंग होता है पूर्वसर्ग, या इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हिंदी इसका मीनिंग होता है। अब इसको डिफाइन करने की बात करें तो प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्रीपोजिशन एक वर्ड वन वर्ड में भी होता है, ठीक है, और ग्रुप ऑफ वर्ड में भी होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड में भी प्रीपोजिशन हमारे होते हैं, ठीक है। विच आर जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विथ अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यह जो होते हैं जैसे इन, एट, ऑफ, विथ, बाय, ये सब जितने भी वर्ड हैं ये सब क्या है, वन वर्ड प्रीपोजिशन हैं, ठीक है। जैसे along with हो गया, along with हो गया, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड। इसमें along भी है और with भी है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड प्रीपोजिशन कहे जाते हैं, दैट इज कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। अब ये किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या तो प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं, क्या बताने के लिए कि जो भी ये नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है, इसका किसी सब्जेक्ट से, किसी वर्ब से या बचे हुए सेंटेंस पार्ट से क्या रिलेशन है इस नाउन और प्रोनाउन का। इसी के बीच में यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन। और यह जो नाउन और प्रोनाउन होगा, इस प्रीपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ये जो नाउन या प्रोनाउन होगा इस प्रीपोजिशन के बाद आएगा, इसका ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप माइंड में सेट कर लेना। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहे जाते हैं कौन से, जो नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आएंगे, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और इसका मतलब रिलेशन किसके साथ बताएंगे, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस के अदर पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट हो गए, हमारे वर्ब हो गए, उनसे इनका क्या बनाते हैं, रिलेशन, संबंध बताते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड विद द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। मैंने बताया ना, जो जैसे कह दें इन रूम, इस रूम में हो गया, तो जो रूम के साथ एक प्रीपोजिशन हमारा यूज हुआ, ये रूम, इस प्रीपोजिशन का क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका क्या, इस प्रीपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको माइंड में सेट कर लेना। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके हम समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास, द बास्केट इज ऑन द टेबल। जो हमारा ये बास्केट है ये इस टेबल पर है। अब देखिए फ्रेंड्स, द बास्केट इज है, अब है कहाँ है, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब इसको समझो पहले, देखिए अब इस बास्केट का, इस जो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस हमारा बचा हुआ है, ठीक है, और इसका टेबल का रिलेशन बता रहा है कौन, ऑन,
इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, रिलेशन बताने का काम कौन कर रहा है, ऑन। तो ये हमारा ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, इस ऑन का, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। बट द टेबल, इसका रिलेशन किससे बता रहा है, बास्केट से, कि जो बास्केट है कहाँ पर है, ऑन द टेबल, टेबल पर है। ठीक है, टेबल और बास्केट का ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, एप्पल्स आर इन द एप्पल्स आर इन द बास्केट। जो सेब हैं ये कहाँ है, इन द बास्केट, बास्केट के अंदर है, बास्केट में है। ठीक है, तो सेब और बास्केट का जो रिलेशन बता रहा है कौन, इन। ये देखिए वर्ड इन आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा नाउन है, ठीक है, इस नाउन का रिलेशन इसके साथ बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट है, द कैट इज अंडर द टेबल। ये जो कैट है ये टेबल के अंदर है। ठीक है, तो टेबल और इस कैट के बीच में क्या है, रिलेशन बता रहा है, अंडर मीन्स नीचे है, तो ये अंडर वर्ड हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है, दी पेन इज ऑन द ग्राउंड। जो पेन है ये कहाँ है, ये जो पेन है हमारा ये कहाँ है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ग्राउंड और पेन का रिलेशन कौन बता रहा, ऑन। ठीक है, तो ये हमारा ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो समझ में आया फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर सेंटेंसेस में। ठीक है, इस तरीके से प्रीपोजिशन काम करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का, किसी बचे हुए सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं, नाउन या प्रोनाउन वर्ब, उसके साथ ये रिलेशन बताने का काम करते हैं, वो होते हैं प्रीपोजिशन। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन तो बहुत होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, बट हम 1 बाय 1 मैक्सिमम प्रीपोजिशन कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स लगभग सभी प्रीपोजिशन हम 1 बाय 1 करके वीडियो में सभी बात करेंगे। तो ये आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 1 है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से वीडियो आते रहेंगे जब तक हमारे प्रीपोजिशन कंप्लीटली फिनिश नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 1 बाय 1 हम सभी प्रीपोजिशन को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पहला हमारा प्रीपोजिशन है एट। अब देखिए फ्रेंड्स, हम एट जो हमारा प्रीपोजिशन होता है, इसका यूज आप जितने भी प्रीपोजिशन पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो में या आने वाले वीडियोज में, अब जैसे हमने ले लिया एट प्रीपोजिशन, अब इसका यूज पूरी इंग्लिश ग्रामर में कहाँ कहाँ यूज होता है, एट किस फॉर्म में यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, तो आपको सब के सब यहीं पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा इससे रिलेटेड। ऐड का यूज कहाँ होता है, कितनी जगह होता है, सबके सभी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे इससे रिलेटेड। 1 बाय 1 सभी प्रीपोजिशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा प्रीपोजिशन है वो है एट है। ठीक है, ये हमारा एट है। चलिए अब एट से रिलेटेड हम बात करते हैं, एट का यूज कहाँ करते हैं। पहले एट का मतलब क्या होता है, सामान्यतः एट का अर्थ पर, में या से के लिए होता है। एट का मतलब क्या होता है, पर, जैसे हिंदी सेंटेंसेस में पर आता है, पर, में भी आता है ऐड के लिए, और से भी आता है। ठीक है, इन तीनों हिंदी मीनिंग के लिए यूज किया जाता है ऐड हमारा। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है, निश्चित समय के साथ में या पर बताने के लिए इस्तेमाल कर, मतलब विथ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के साथ हम ऐड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कह दिया जाए, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, हम 1 बाय 1 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम एग्जाम्पल्स भी इसको लेते जाएंगे जिससे कि आसानी हो हमको समझने में। पहला है निश्चित समय के साथ, जैसे मैं अभी मतलब मैं घर में हूँ। ठीक है, ये निश्चित समय है, तो क्या हो गया, आई अभी घर पे हूँ। ठीक है, तो जस्ट नाउ मतलब अभी अभी मैं घर में हूँ, तो इसको कैसे करेंगे, आई एम मैं हूँ। ठीक है, एट होम नाउ अभी अभी। ठीक है, मैं अब देखिए अभी एट आया हमारा प्रीपोजिशन किसके लिए, पर के लिए। ठीक है, अभी ये रिलेशन बता रहा है किसका, होम का। ठीक है, ये जो हमारा नाउन आया है, ठीक है, इसका रिलेशन किससे बता रहा है, ये बचे हुए सेंटेंस मतलब मुझसे बता रहा है, मैं हूँ कहाँ, घर में। ठीक है, मेरा रिलेशन घर के साथ बता रहा है, ये कौन वर्ड, एट। ठीक है, ये प्रीपोजिशन हो गया, और यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं घर पर हूँ, पर के लिए ये क्या एट आया। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट, छोटी स्थानीय जगह के साथ, सेकंड जो पॉइंट हमारा, छोटी स्थानीय जगह के साथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, विथ स्मॉल प्लेसेस।
जैसे कोई छोटी जगह हो, ठीक है, छोटे स्थान या छोटी जगह हो, वहाँ पर हम ऐट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा थर्ड एग्जांपल है, मैं गंगा नगर में रहता हूँ। अब देखिए गंगा नगर उतना ज़्यादा फेमस तो है नहीं, कोई मतलब ज़्यादा लोग इसको जानते हो, ठीक है, कुछ ही पार्टिकुलर कुछ लोग ही जानते हैं, और ये ज़्यादा फेमस भी नहीं है, छोटी जगह है, ठीक है। तो छोटी जगह या छोटे नगर के लिए, छोटे शहर के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऐट का यूज़ करें। स्मॉल प्लेसेस के लिए ऐट का यूज़ करते हैं। तब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, देखिए आई लिव एट। अब इन मे के लिए इन नहीं यूज करना है, मे के लिए क्या ही यूज करेंगे, एट, छोटी स्थान के लिए। आई लिव एट गंगानगर, गंगानगर, ठीक है। अब थर्ड हमारा रूल क्या कर रहा है, एट से रिलेटेड। देखिए किसी वस्तु की कीमत बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू टेल कॉस्ट ऑफ समथिंग। जैसे सिक्स्थ हमारा एग्जाम, उसने अपना घर कम कीमत पर खरीदा, तो ही बॉट हिज हाउस एट लो प्राइस, कम कीमत पर या लो कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी की वैल्यू बताने, प्राइस बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। फोर्थ है रात और दोपहर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, विथ नाइट और नून, जैसे, ठीक है। जैसे हमारा एग्जांपल है फोर्थ, सोनाली रोज सुबह 5 बजे उठती है, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे हम, सोनाली गेट्स अप एट 5 AM डेली, 5 AM डेली, ठीक है, सुबह गेट्स अप 5 AM डेली, ठीक है। AM हो गया, 5 AM हो गया, तो ये मॉर्निंग टाइम हो गया, ठीक है। यहाँ अलग से मॉर्निंग लगाने की जरूरत नहीं, AM बता रहा है मतलब मॉर्निंग टाइम। नेक्स्ट है फिफ्थ, किसी खास मौके के लिए, त्यौहार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोनम दिवाली में अब इन नहीं लगाएंगे, ठीक है, घर आएगी तो सोनम वेलकम एट दिवाली। अब इन दिवाली नहीं यूज करेंगे, ठीक है, एट दिवाली यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे किसी त्योहार मौके के लिए, ठीक है, खास मौके के लिए या फेस्टिवल के लिए, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है सेकंड, देखिए राज एक पिज्जा की दुकान पर काम करता है। तो किसी छोटे स्थान या दुकान के लिए मैंने अभी बताया था, तो कैसे करेंगे इसको, राज वर्क्स एट अ पिज्जा शॉप। छोटे स्थान के लिए, छोटे दुकान के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम एट का यूज सभी सेंटेंसेस में किए, ठीक है। तो जितने भी तरीके से एट का यूज किया जाता है इंग्लिश ग्रामर हमने डिस्कस किया। ये था हमारा पहला प्रीपोजिशन। अब इससे रिलेटेड फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे उतना ज़्यादा आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब चलिए नेक्स्ट हमारा है प्रीपोजिशन, वो है इन। सेकेंड प्रीपोजिशन है इन। अब इन का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, अब उसके पॉइंट्स आपके सामने हैं। देखिए पहला, इसका इस्तेमाल समय के साथ होता है। जैसे कैसे समय होने चाहिए, महीने, साल, मौसम, शताब्दी बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे विथ टाइम 5 ईयर, 5 सालों में, इन 1 डे, एक दिन में, इन 2018, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन विंटर, ठीक है, इन मार्च। इसका तो हिंदी किसके लिए होता है, मे के लिए यूज होता है, ठीक है। किसी बड़े स्थान के लिए, जैसे अभी हमने प्रीवियस बताया था एट का जो यूज था ये किसके लिए, छोटे स्थान के लिए होता था, बट इनका यूज हम बड़े स्थान, बड़े शहर, बड़े जो शहर होते हैं, बड़े राज्य हो गए, ठीक है, बड़ा नगर, इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। किसी चीज वस्तु के अंदर में बताने के लिए इन सम ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के अंदर हो, ठीक है। जैसे ये बॉल है, इस बॉक्स के अंदर है, वो पड़ी हुई है, ठीक है, मूवमेंट ना कर रही हो, मतलब वो स्टेबल हो, रुकी हुई हो, किसी चीज़ के अंदर वो बैठी हुई हो, रुकी हुई हो,
ठीक है, कंप्लीटली उसके अंदर हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। देखिए पहला है हमारा, मेरा जन्म 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था। तो आई वॉज बॉर्न इन 1999, किसी समय, देखिए इस तरीके से टाइम हो, ईयर हो, ठीक है। मे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, आई विल रिटर्न इन एन आवर, 1 घंटे में। जब मे आ जाए, समय, मौसम, इन सब के लिए, तो मे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। वह घर में है, अब घर के अंदर है वो, जब मैंने बताया था किसी चीज़ के अंदर वो कंप्लीटरी हो तो क्या यूज़ करेंगे, ही इज़ इन रूम, इन होम, ही इज़ इन दी होम। नेक्स्ट, हिमानी दिवाली में आ रही है, हिमानी is coming दिल्ली में आ रही, दिवाली हमने बोला, ठीक है। हिमानी दिल्ली में रह रही है, आ रही, मैंने मतलब प्रीवियस एग्जांपल्स माइंड में चल रहा है मेरे, ठीक है, दिवाली, ठीक है। तो हिमानी दिल्ली में रह रही है, तो हिमानी इज, इसको मैं करेक्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, हिमानी इज लिविंग, रह रही है, ठीक है। हिमानी इज लिविंग इन दिल्ली। अब देखिए, अब दिल्ली ये बड़ा शहर है, ठीक है, तो वहाँ पर एट न यूज होकर हमने क्या यूज किया, इन। मे के लिए एट भी यूज होता था, बट यहाँ पे बड़े शहर हो गए हैं तो इन यूज करेंगे। अमृता का व्यापार अच्छी स्थिति में है, ठीक है। अब कैसे इसको करेंगे, तो अमृतास बिजनेस इज इन गुड कंडीशन, ठीक है, गुड कंडीशन, इज इन गुड कंडीशन, इस तरीके से बनाएंगे। तो ये था हमारा सेकेंड प्रीपोजिशन, इन का यूज कहाँ कहाँ और किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है ऑन। अब ऑन प्रीपोजिशन हम कहाँ कैसे करते हैं इसको देखते हैं। सामान्यतः ऑन का अर्थ पर या में होता है, इसका भी हिंदी जो मीनिंग होता है क्या होता है, पर के लिए भी होता है और में के लिए भी होता है, ठीक है। अब कैसे इनका यूज करना है चलिए देखते हैं। जब कोई एक बड़ा वस्तु दूसरे वस्तु मीन्स विराम मीन्स स्टेबल हो, ठीक है, रुका हुआ, विराम अवस्था में, स्टेबिलिटी में हो, ठीक है। जब कोई एक बड़ा वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर में रखा हुआ हो, लेकिन कैसा हो, विराम में, मतलब रुकी हुई चीज़। जैसे कोई बॉल किसी टेबल के ऊपर रख दो, बस उसको टच मत करो, बॉल भी मूव नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस अर्थ के लिए ही उपयोग करते हैं ऑन का, ठीक है। पहला रूल हो गया। सेकंड, इसका उपयोग दिन और दिनांक बताने के लिए होता है, विथ डेट और टाइम, ठीक है। डेट, टाइम, डे बताने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, इसका उपयोग विषय या के संबंध के अर्थ के लिए भी होता है। जैसे एग्जाम्पल सब देखते हैं। अब एग्जाम्पल्स हम करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बुक है टेबल पर है, लेकिन टेबल पे कैसे होगी, रुकी हुई होगी, ठीक है, एकदम विराम अवस्था में होगी, स्टेबल में होगी, मूवमेंट नहीं कर रही है, तो वहाँ पर हम पर के लिए क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। अब बुक टेबल के ऊपर होगी, ठीक है। सोनम रविवार को पहुंचेगी, डे मैंने बताया, डे और डेट बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन। और इसका अर्थ को भी होता है, का के अर्थ में, जैसे यहाँ देखिए को आ गया, सोमवार को, रविवार को, ठीक है।
सोनम रविवार को पहुंची, सोनम पास्ट में है, ठीक है। अराइव्ड पास्ट में टेंस हो गया, सोनम अराइव्ड ऑन संडे, ऑन संडे यूज करेंगे। नेक्स्ट, यह पुस्तक सचिन तेंदुलकर के ऊपर है। देखिए काके की के ऊपर मतलब से संबंधित है, के संबंध में है। देखिए यहाँ पे थर्ड वाला, कोई विषय या वस्तु किसी के संबंध में हो तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। यह पुस्तक सचिन तेंदुलकर से संबंधित या के ऊपर है, तो दिस बुक इज ऑन सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तेंदुलकर। नेक्स्ट, मेरी पुस्तक मेज पर है, माई बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। मेरे स्कूल बैग टेबल पर भी हैं, माई स्कूल बैग इज ऑल्सो ऑन द टेबल। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस ऑन का यूज करके हम बनाते हैं, अपने प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपॉन या ऑन टू। अपॉन और ऑन टू का यूज हम कहाँ करते हैं, अपॉन और ऑन टू, चलिए देखते हैं। इसका सामान्यतः अपॉन और ऑन टू का अर्थ पर के लिए होता है, इस्तेमाल होता है, मीन्स पर के लिए, कोई चीज किसी के ऊपर है, ठीक है, पर के लिए यूज होता है। पहला रूल है, इसका इस्तेमाल पर के अर्थ में जब गति की बात हो। जैसे देखिए ऑन, कोई वस्तु किसी के ऊपर थी पर के लिए, लेकिन वो कैसी थी, विराम अवस्था में रुकी हुई थी, रखी हुई थी। लेकिन यह रखी हुई नहीं रहेगी, स्टेबल में नहीं होगी, यह किस में होगी, मोशन में होगी, गति में होगी। किसी के ऊपर कोई चीज हो और वह गति कर रही हो, मोशन में कर रही हो, ठीक है, मोशन में हो। जैसे बिल्ली टेबल के ऊपर अभी आ रहा था, या टेबल पर आएगा, एक ही बात है, बिल्ली टेबल पे कूदी। चलिए पहला है, कैसे करेंगे, द कैट। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अपॉन या ऑन टू यूज करेंगे। द कैट जम्प्ड ऑन टेबल, अपॉन टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मकड़ी मेरे सिर के ऊपर, यानी मेरे सिर पर गिरा, यहाँ पर भी हो सकता है। तो स्पाइडर, अब यहाँ पर के लिए क्या यूज करेंगे, अब देखिए पर के लिए मैंने बताया था ऑन भी होता है, बट वहाँ पर कोई चीज़ रुकी हुई, लेकिन यहाँ जब मकड़ी गिरेगी तो वो गति में होगी, आएगी किसी स्थान से, ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, अपॉन। अ स्पाइडर फेल अपॉन माई हेड। एक तोता पेड़ पर बैठ गया, अब मतलब उड़ते उड़ते जाके बैठा होगा, मोशन में रहा होगा, ठीक है। अ पैरट sat upon the tree, ऑन टू भी यूज कर सकते हैं आप। आम पेड़ के ऊपर से गिरा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आम पेड़ पर से गिरा, ऐसे भी बोल सकते हैं। द मैंगो फेल onto द ट्री, onto अपॉन भी दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है टू, हमारा नेक्स्ट है टू। अब टू का यूज हम कैसे करते हैं, देखिए
सामान्यतः टू का अर्थ से या के या तक के अर्थ में किया जाता है। या तो से रहेगा हिंदी में, या तो काके की या तक के अर्थ में किया जाता है। इस पहला है, इसका इस्तेमाल की ओर या की तरफ के अर्थ को बताने के लिए वाक्य में इस्तेमाल होता है। मतलब टू वर्ड्स, देखिए जैसे हम किसी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ये है, हम फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। मैं आगरा से दिल्ली गया, ठीक है, मैं आगरा से दिल्ली गया, तो मैं कहाँ गया? आई वेंट टू दिल्ली। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यह ध्यान देना है कि मैं तो गया किधर? दिल्ली की तरफ, ठीक है, वेंट टू दिल्ली, वेंट टू दिल्ली। तो किसी की तरफ जाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? किसी स्थान की तरफ जाते हैं, ठीक है, किसी लोकेशन की तरफ जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं? टू। अब यहाँ पर एक ध्यान देना फ्रेंड्स कि आता है की ओर, ऐसा भी सेंटेंसेस में आते हैं की ओर। मैं दिल्ली की तरफ या दिल्ली की ओर गया। अब की ओर या की तरफ के लिए क्या यूज करते हैं? हम टू वर्ड्स यूज करते हैं। प्रीपोजिशन एक होता है टू वर्ड, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जैसे अब दिल्ली जाना हुआ, ठीक है, मुझे दिल्ली जाना हुआ, जैसे मैं कह गया मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मैं दिल्ली के अलावा और इधर उधर, जैसे दिल्ली है, अब रास्ते में न इधर जाऊंगा न इधर जाऊंगा, मैं डायरेक्ट कहाँ जाऊंगा? दिल्ली ही जाऊंगा। टू का मतलब मैं डायरेक्ट दिल्ली गया। लेकिन ये कह दिए टूवर्ड्स की ओर या की तरफ, जैसे दिल्ली है, ठीक है, अब मैं कह दिया मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। अब दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, मैं दिल्ली से न जाकर इधर भी जा सकता हूँ, की ओर जा रहा हूँ, दिल्ली जिधर भी दिशा में है उस दिशा में जा रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं भी जा सकता हूँ, बीच रास्ते से कहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन टू क्या बताता है कि मैं सिर्फ दिल्ली जाऊँगा, इधर उधर नहीं भटकने वाला, ठीक है। तो टू और टू वर्ड्स में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। आप टू और टू वर्ड्स में डिफरेंस समझ लो, इस प्रकार से इसका यूज होता है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमारे एग्जाम्पल्स हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो किसी एक लोकेशन की तरफ इंडिकेट करते हुए उसको हम वहाँ निश्चित अपने जो हमारा मेन पॉइंट होता है वहाँ तक हम पहुँचते हैं, तब हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं? टू। जैसे पहला है, पहले उत्तर की ओर जाओ फिर दक्षिण में जाओ, ठीक है, पहले उत्तर की ओर जाओ फिर दक्षिण में जाओ, क्या यूज़ करेंगे? गो टू नॉर्थ, गो टू नॉर्थ, उत्तर की ओर जाओ, ठीक है, या उत्तर में जाओ फर्स्ट वाले, फिर देन टू साउथ, फिर साउथ में जाओ, साउथ की ओर नहीं, साउथ में ही जाओ, ठीक है। यानी निश्चित, टू मीन्स निश्चित हो गया कि हमको वहीं सिर्फ जाना है। देखिए अब दूसरा है, इसका इस्तेमाल समय बताने से पहले या कम या बाकी के अर्थ में होता है। जैसे हम समय, जैसे घड़ी देख कर बताते हैं, टाइमिंग बताते हैं, ठीक है, यह टाइम में जैसे 5 मिनट कम है, ठीक है, 5 मिनट बाकी है, कम है, ठीक है, तो हम वहाँ पे बाकी या कम के लिए क्या यूज़ करेंगे? टू यूज़ करते हैं। यदि हम समय की बात कर रहे हैं और वहाँ समय कोई टाइम बाकी हो, मिनट हो, घंटे हो, ठीक है, सेकेंड हो, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। जैसे 5 बजने में 5 मिनट बाकी, अब बाकी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टू यूज करेंगे। तो क्या इसको कैसे करेंगे ट्रांसलेट? इट इज़ 5 मिनट, इट इज़ 5 मिनट, इट इज़ 5 मिनट्स टू क्या है? 5 बजने में बाकी, 5 बजने में टू बाकी है, कितने? 5 मिनट्स, ठीक। वह विद्यालय जा रही है, सी इज गोइंग टू स्कूल। अब वह स्कूल ही जाएगी, ठीक है, ये बता दिया, क्या बता रहा है? वह स्कूल ही जा रही है, ठीक है, उसके अलावा और वो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका इस्तेमाल को के छुपे हुए अर्थ में बताने में होता है। जैसे मैं आगरा से दिल्ली गया, इसको कैसे करेंगे? आई
वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा फ्रॉम। अब देखिए ये फ्रॉम, हमारा ए फ्रॉम भी एक प्रिपोजिशन है, क्योंकि हम आगरा से अलग होकर कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली को जा रहे हैं। तो जिससे अलग होते हैं हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ दिल्ली होगा ना, मैं दिल्ली गया, ठीक है फ्रेंड्स, वेंट टू दिल्ली फ्रॉम आगरा। नेक्स्ट है सोनम घर की तरफ गई, ठीक है। तो सोनम, यहाँ पे हम टू वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। सोनम वेंट टूवर्ड्स होम ऐसे यूज कर सकते हैं, बट ये टू आप लगा देंगे तो मतलब वो सिर्फ घर जाएगी, वेंट टू होम, इसका मतलब टू लगने का मतलब वो सिर्फ घर गई, इधर उधर कहीं नहीं, ठीक है। ये है प्रिपोजिशन टू का यूज, इतने तरीके से हम प्रिपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने कुछ प्रिपोजिशन लिए हैं, ठीक है, उसका यूज हम किए। अब कुछ जो भी हमारे प्रिपोजिशन अब आने वाले इस वीडियोस में पार्ट बाय पार्ट हम पढ़ेंगे। ये हमारा क्या था, पार्ट 1, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि सेकंड पार्ट होगा प्रिपोजिशन का। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।